हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियोस में हम लोग बनाए हुए थे 19 तक। आज हम लोग 20 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए मैं ना स्कूल और इंस्टीट्यूट के बाद जो टाइम मिलता है उसमें मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप लोग मोटिवेट नहीं करेंगे तो ना कोई मतलब निकलेगा नहीं वीडियो बनाने का। चलिए कुछ नहीं करता, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आइए 20 नंबर का बात करते हैं। क्या बोलता है 20 नंबर? असर्शन इफ द रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज रिड्यूस्ड टू हाफ एंड द एंगल इज डबल देन द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर रिमेन्स सेम। देखिए सुनते हैं ध्यान से, क्या बोलता है स्टेटमेंट। बोलता है कोई एक सर्कल है, इस सर्कल में, अच्छा ऐसे समझते हैं बच्चा, क्या बोल रहा है कि कोई एक सर्कल है, उसका पेरीमीटर ऑफ सेक्टर है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का मतलब हो गया बच्चा ये आर और ये आर, सर्कल ये आर का है ना, और उसके साथ ये रेडियस और ये रेडियस जुड़ जाएगा। मतलब बोलने का मतलब है कि अगर हम सेक्टर का निकाले और इसका अगर वैल्यू थीटा है, वही बोल रहा है ना, द सेक्टर ऑफ द रिड्यूस्ड बाय द हाफ एंड डबल द पेरीमीटर सेक्टर रिमेन सेम। सुनते हैं, पहले वाला निकालते हैं। पहला वाला केस क्या बोलता है कि अगर उसका वैल्यू कुछ है, उसका सर पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पहले निकाल लेते हैं बच्चा। पहला काम क्या है बच्चा, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, है ना। ये थीटा दो रेडियस के बीच वाले पार्ट को, यही ना होगा बच्चा, इसको एरिया बोलते हैं। जो पेरीमीटर होगा वो ये वाला पार्ट होगा, यहां से यहां तक, ठीक है। प्लस इसमें से प्लस क्या होगा बच्चा, एक आर ये और एक आर ये, तो ये प्लस 2r लेंथ होता है बच्चा। ये ध्यान देंगे आप लोग कि जब भी पेरीमीटर का बात करेगा बच्चा तो वो लेंथ का बात करता है। तो ये लेंथ और ये वाला लेंथ, ये थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर जो है तो वो इसका लेंथ है, और ये आर और आर को ऐड करेंगे तो ये डबल जो ट्वाइस आर जो हम ऐड किए हुए हैं वो इसके लेंथ के लिए किए हुए हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कुछ एंगल वगैरह कुछ दिया हुआ है इसमें? नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ है। आते हैं, इससे इसको काटते हैं बच्चा, तो ये 180 हो जाएगा। ये हो जाएगा थीटा पाई आर प्लस डिवाइड बाय 180 डिग्री प्लस 2r, है ना। तो पहला तो पेरीमीटर ये हो गया बच्चा। सेकंड केस क्या बोलता है, बोलता है कि एंगल को डबल किए, यही बोल रहा है ना। सर्कल्स इज द रेडियस ऑफ द सेक्टर सर्कल्स टू इट्स द हाफ, रेडियस को हाफ किए बच्चा, मतलब r/2 एंड डबल द एंगल इज डबल, है ना। और जो एंगल है बच्चा, ये वाला जो एंगल है उसको हम 2 थीटा कर दिए। तो बोलता है कि देन द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर रिमेन सेम। पेरीमीटर क्या सेम रहेगा? देखिए नया वाला का पेरीमीटर निकालते हैं, न्यू पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ सेक्टर। सुनते हैं क्या हो जाएगा बच्चा, थीटा बाय 360 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर प्लस 2r। ये तो सब बच्चा सेम ही जाएगा, लेकिन क्या थीटा बोला है डबल कर दिए और रेडियस बोला है आधा कर दिए। तो ये आधा रेडियस, ये आधा रेडियस। ये बात समझ में आया? क्या किए हम, थीटा का वैल्यू को डबल किए और रेडियस का वैल्यू को आधा किए। तो पूछ रहा है क्या जो लेंथ है वो क्या सेम रहेगा? चलिए देख लेते हैं क्या होता है। 2 से 2 खत्म, 2 से 180 और ये 2 से 2 खत्म, बचा क्या बच्चा? इधर लिख रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं आपके लिए, देखिए ध्यान से। इधर थीटा बाय 180 और क्या बच गया बच्चा, इनटू पाई आर प्लस आर। देखिए तो बच्चा ये वाला पूरा टर्म और ये वाला पूरा टर्म क्या सेम आ रहा है? थीटा पाई आर यहां तक तो सही है बाय 180, लेकिन यहां सिर्फ आर है और यहां पे 2r। इसको और लिख सकते हैं बच्चा, तो थीटा पाई आर डिवाइडेड बाय 180 डिग्री प्लस आर आ रहा है। तो यहां पे सिर्फ आर आ रहा है और यहां पे 2r आ रहा है ना। तो सेम तो होगा नहीं बाबू। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, गलत है बच्चा, ये बात सही नहीं है। रीजन देखते हैं, असर्शन तो बच्चा गलत है, रीजन देखते हैं। द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग द एंगल
थीटा द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू इतना। सुनते हैं बात को, क्या बोल रहा है कि अगर किसी पर इसी में देख लेते हैं, अगर ये थीटा है बच्चा, इस वाले में देखते हैं, अगर ये थीटा है तो बोल रहा है कि सेंटर क्या लेंथ बोल रहा है, तो लेंथ निकल जाएगा बच्चा, लेंथ ऑफ आर्क निकल जाना चाहिए। थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, 2 से 180 डिग्री खत्म तो हो जाएगा थीटा बाय 180 पाई आर। यहां तक थीटा पाई आर थीटा बाय 180, पाई आर थीटा बाय 180 ये लेंथ है। तो आप इसको समझना है बच्चा कि ये बात सही है। ये देखिए दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है बच्चा वो सही है, तो जाएगा कौन सा, ध्यान से देखना। असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, नहीं बच्चा ये गलत बात है। बोथ द असर्शन और रीजन आर द ट्रू, नहीं बच्चा ये भी गलत बात है। बोथ असर्शन ए और रीजन आर द ट्रू, आर ट्रू एंड द रीजन, नहीं बच्चा बी भी गलत बात है। डी नंबर पर असर्शन ए इज फॉल्स, एकदम सही है, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर ट्रू, बट रीजन आर ट्रू, सही है बच्चा। तो आंसर डी नंबर जाएगा, 20 का डी नंबर जाएगा आंसर, है ना। ये बात समझ में आया आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अरे बच्चा ये तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। आइए 480 है और क्या है 720, ये 720 करिए प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से 240, फिर 2 से 12 0, फिर 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, ये हो गया। इसको 2 से किया, 2 3 जा 2 4 जा, सॉरी 2 3 जा 2 6 जा 0, 2 1 जा 8 जा 0, 2 ये होगा बच्चा 90, फिर से 2 करेंगे ये हो जाएगा 45, फिर 3 से करेंगे ये हो जाएगा 15, फिर 3 से करेंगे ये हो जाएगा 5, है ना। ये दोनों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। देखिए 48 को कैसे लिख सकते हैं, 480 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 into 5 ऐसे लिख सकते हैं ना 420 को। और 720 को कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर है बच्चा 3 3 और 5। आइए देखते हैं HCF का बात करते हैं बच्चा। वन 2 3 4, ये है बच्चा 5 और ये है बच्चा 6। सुनते हैं, जो जो कॉमन है वो HCF हो जाती है। यहां लिखेंगे HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कितना 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 5 कितना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 5 जा 48 इंटू 5, 5 8 जा 40, 20 24, 240 क्या आ जाएगा बच्चा इसका HCF आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन एक बार चेक कर लेगा तो लोग, सही है ना। 5 8 जा 40 और 20 और 4 24। चलिए हाँ यहाँ तक बात सही है। अब जब हम ये काम कर दिए ना बच्चा, तो देखिए एक और काम क्या करना है, कलर चेंज कर। HCF निकल गया बच्चा, LCM पूछा है, सब वही होगा बच्चा। ये दोनों मल्टीप्लाई आएगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां तक तो 240 तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 इंटू 3, मतलब 240 इंटू 6 करें मल्टीप्लाई, 0 24 12 और 14, ये 1440, ये हो गया बच्चा LCM। ये LCM है 1440 और ये HCF है बच्चा 240, ठीक है। तो 21 नंबर का आंसर ऐसा निकलेगा, ठीक, समझ में आ रहा है बात। देखिए बोलता है बच्चा 21 का ये A था बाबू, B पर बात करते हैं। आइए बच्चा M का वैल्यू पता करते हैं। पहले इसका HCF निकाल लेते हैं। 85 का HCF होना चाहिए किसके साथ, 238 कितने बाद में कट जाएगा,
2 बार में ना 10, 16, 17, कितना हो गया 8 और ये 6, बस तो भाई बोलो। हाँ ये बच्चा 85, ये वाला यहाँ कॉपी होगा ना बच्चा, एक बार में 68, 15 में से 7 और ये 7 में से बन जाएगा इतना, ये हो जाएगा बच्चा 68, ये वाला यहाँ कॉपी होगा 4 बार में 68, खत्म हो गया। तो HCF कितना आ गया, पहले तो HCF आ गया बच्चा 17। आगे बढ़ते हैं, इसी को एक्सप्रेस किया गया है किस टर्म में बच्चा, इस वाले टर्म में। यहाँ देखिए 85m माइनस 238 का टर्म में इसको। अब हम बात सुन 17 किस फॉर्म में दे रहा है बच्चा, क्वेश्चन कहाँ गया, यही HCF दिया हुआ है 85m माइनस 238 यही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 ये माइनस से उठ के इधर आएगा बच्चा, तो जाएगा 238 इक्वल टू 85m। 15 डॉक, अरे इक्वल टू 85m, देयरफॉर m इक्वल टू 255 अपॉन में जाएगा बच्चा 85। कट रहा है बच्चा 5 से, 5 पंजा 5, 5 7 जा 5, 5 जा 5 1 जा, m इक्वल टू कितना आ गया बाबू 3, m का वैल्यू कितना आ गया 3। तो 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अब मम्मी 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, बोलता है 2 ठो डाइस को ना रोल्ड करते हैं। हिंदी में बड़ा गंदा वर्ड है उसका, नहीं बोलेंगे हम। चलिए यहाँ इस तरह का एक डाइस है, अच्छा ऐसे देखते हैं, जब है मेरे पास ऑप्शन तो मैं इसे बेवकूफ़ जैसा क्यों कर रहे हैं। सुनते हैं, एक ये डाइस है और एक ये डाइस है, उसमें जो प्रिंटेड है क्या लिख रहा है बच्चा, रोल टुगेदर, टू डाई रोल टुगेदर बीइंग द नंबर्स 4 6 7 9 11। अच्छा देखिए 4 6 7 9 11 12, मान लेते हैं इस तरह का कोई नंबर है, उसी तरह इसमें आएगा 4 7 9 6 12 11। बोलता है इस तरह अगर 2 नंबर्स है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड इज एन ऑड नंबर। कि अगर बोलता है प्रोडक्ट बच्चा मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब बच्चा मल्टीप्लिकेशन, अगर प्रोडक्ट चाहिए ऑड में तो क्या करना होगा। अच्छा पहली बात तो ये बच्चा डबल डाइस का ऐसे लिखिए, डबल डाइस जो पॉसिबल आउटकम होगा, डबल डाइस का जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो होते हैं बच्चे 36। इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, बच्चा वाला चीज है ना, डबल डाइस का पॉसिबल आउटकम 36 होगा। लेकिन बोल रहा है इन नंबरों में हमको कितना चाहिए, ऑड चाहिए। तो नंबर कौन कौन है बच्चा, 4 6, बीच में मत बोला करो, 4 6 7 11 9 12, ये 6 नंबर है ना। अच्छा एक बात सुनेंगे, कभी भी इवन को मल्टीप्लाई करेंगे इवन से तो हमेशा मेरे को इवन ही मिलेगा, इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन मिलेगा, और ऑड का मल्टीप्लाई ऑड से करेंगे तो बच्चा ऑड मिलेगा। जैसे आइए आपको एग्जांपल समझाते हैं। अगर जैसे बोल रहे हैं कि 6 × 6 किए तो 36 मिला, लेकिन अगर 3 × 3 किए तो 9 मिला, उसी तरह 5 × 5 किए तो 25 मिला। ये बात समझ में आ रहा है। देखिए ये भी ऑड, ये भी ऑड, लेकिन ये वाला इवन है, तो ये इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन मिलेगा, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड मिलेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो जो नंबर्स हैं क्वेश्चन का ना, पॉसिबल आउटकम कितना है बच्चा, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ डबल डाइस 36। ओए वेयर आर यू गोइंग, एक हाथ मारेंगे खींच के, चल बैठो चुपचाप। क्यों घर जाएगा, टाइम हुआ तुम्हारा,
चलो देखो 36, तो ऑड लाने का क्या क्या बच्चा कहानी देखते हैं क्या है। 4, 6, 7, 11, 9 और 12 ये नंबर्स हैं जो डाइस पे प्रिंटेड है या छपे हुए हैं, जो बोलना है बोलिए। अब हमको इवन इवन का अभी बताया ना, इवन इवन का कहानी खत्म हो गया, तो इसका इसका और इसका, इन तीनों का कोई यूज ही नहीं है क्या कोई यूज, क्योंकि इवन को इवन से मल्टीप्लाई करने से मेरे को ऑड कभी मिलने नहीं वाला, तीन तीनों नंबर्स को छोड़ देते हैं। तो जो नंबर्स मेरे पास दोनों में आएंगे क्या क्या आएंगे बच्चा, 7, 7 एक आएंगे, 7, 9 एक नंबर आएगा, और 7 और 11 एक नंबर आएगा। दूसरा देखते हैं बच्चा क्या क्या आ सकता है, और 9, 9 एक नंबर आएंगे, 9, 7 एक नंबर आएंगे, और 9, 11 एक नंबर आएंगे। और बात मत करो, ठीक है। अब देखिए एक 11, 11 एक नंबर आएंगे, 11, 7 एक नंबर आएगा, और 11, 9 एक नंबर आएगा, है ना। ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में ऑड मिलेगा। 7, 7 जा 49 हो गए बच्चे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कितने नंबर आ गए बच्चे, 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा बच्चा वो कितना हो जाएगा, 9 नंबर आ रहे हैं, 9, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना, 36। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 1/4 जो है वो क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। 22 का बी नंबर का बात करते हैं, सुनते हैं बात ध्यान से। बोलता है ऐसा 3 डिजिट का नंबर जिस पे यूनिट डिजिट पर 5 होगा और 100 डिजिट पर 8 होगा। बात यह है कि आखिर कितने ऐसे नंबर्स हो सकते हैं 3 डिजिट का, तो ऐसे हो सकते हैं बच्चा, एक यहाँ अगर हम 0 लगा दें तो 0, 805, 815, 825, 835, 845, 855, 865, 875, 885, 895, बस तो यही नंबर्स आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ऊपर वाला 10। मतलब जो फेवरेबल आउटकम होगा, फेवरेबल आउटकम जो होंगे बच्चा, आउटकम्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 10, है ना। और पॉसिबल आउटकम ऑफ 3 डिजिट नंबर, पॉसिबल आउटकम्स 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर्स कितना हो जाएगा, सुनते हैं बात को ध्यान से, सुनते हैं बच्चा। कलर चेंज कर देते हैं आपके लिए, आसान होगा देखने में। अगर 3 डिजिट का बच्चा पहला नंबर जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वो 10 होगा, मतलब 100 होगा, और लास्ट नंबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 999 होगा। यही नंबर्स हैं जो आपके 3 डिजिट के नंबर होंगे, पहला बात। दूसरा बात ये कहता है कि ये पूरे नंबर्स होंगे ना पॉसिबिलिटीज, तो ये पूरे नंबर्स का है 3 डिजिट का नंबर्स। तो अगर इसमें से 100 को 999 को 100 को तो हटा नहीं सकते ना बाबू, क्योंकि 100 तो है, तो 99 को हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चा 900, है ना। 100 तो 3 डिजिट नंबर है, तो 99 जो नंबर है वही ना हटेंगे। तो पूरा 1 से लेकर 999 तक में सिर्फ 99 नंबर खत्म करेंगे तो 900 आएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा बच्चा 900। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा बच्चा, फेवरेबल आउटकम 10 और पॉसिबल आउटकम 900। 0 से 0 कर दिया, ये बचा 1/90, और ये क्या है बच्चा, आंसर। ये क्या हो गए, आंसर हो गए, ये आपके आंसर होंगे। देख लिया जाए, चेक किया जाए, आंसर ऐसा ही होगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर का बात करते हैं बच्चा। आइए 23 नंबर क्या बोलता है, बोलता है इवेलुएट करना है, इवेलुएट करना है किसको बच्चा, 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइड बाय सेक स्क्वायर 45 डिग्री। ये चीजें बोल रहा है कि इसका वैल्यू पता, कुछ नहीं करना है बच्चा, वैल्यू सेट करिए, निकालिए। आइए देखते हैं, साइन 60 का वैल्यू 2 इंटू साइन 60 का वैल्यू बचा √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस 1030 का वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर, नो प्रॉब्लम।
और सेक 45 का आंसर बच्चा √2 का होल स्क्वायर। सेक 45 कितना हो जाएगा? √2 का होल स्क्वायर। ऐसे 2 × 3/4 माइनस 1/3, नीचे बच्चा 2 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 2 से 2 को हटा दीजिए तो बच्चा 3/2 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 2। आइए इधर काम करते हैं हम। ये हो जाएगा बच्चा 6 है तो इसको कर देंगे तो 3 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 2 डिवाइड बाय 2। ये हो जाएगा बच्चा 7/6 डिवाइड बाय 2, तो ये जाएगा 7/12। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चा, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 7/12 इसका आंसर आएंगे बच्चे। ठीक है, 23 का जो नंबर होगा 7/12 हो जाएगा। आइए 25 नंबर, यहां तक समझ में आया है सबको? बोल भाई, हाँ ना बोलिए। नहीं, वो यूट्यूब में बोल रहे यहाँ तक बन जाएगा, यहाँ तक काम हो जाएगा। 25 तक पहले बना लेते हैं, फिर आगे दिमाग लगाएंगे। चलिए 24 नंबर क्या बोलता है वो सुनते हैं ध्यान से। 24 नंबर बोलता है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ एक्स एक्सिस विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ √41 यूनिट फ्रॉम द 8 पॉइंट। सुनिए बच्चा, कहानी बहुत बढ़िया बोल रहा है ये। आइए, ये है बच्चा y एक्सिस और ये है बच्चा x एक्सिस, है ना। बोलता है एक कोई पॉइंट है, कहां से? x एक्सिस से। x एक्सिस पर कोई एक पॉइंट है, कलर समझ में आएगा। देखिए ये कोई x एक्सिस पर एक पॉइंट है। अच्छा, सुनने वाला बात ये है बच्चा, x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट रहेगा बच्चा तो x तो रहेगा लेकिन y 0 हो जाएगा, है ना। x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है तो x रहेगा, y का वैल्यू 0 हो जाएगा। एट द डिस्टेंस ऑफ √40, मान लेते हैं ये डिस्टेंस यहां से ऐसे इतना डिस्टेंस है इसका, और इस वाले पॉइंट का वैल्यू दे रखा है कितना? 8 - 5, और ये डिस्टेंस है, ये दिया हुआ है √41। पूछ रहा है बच्चा फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्चुअली में वो x का वैल्यू पूछा, क्योंकि y तो 0 ही रहेगा, x का वैल्यू पूछा है। लगाइए डिस्टेंस फार्मूला साहब, काम हो जाएगा। नामकरण कर देते हैं इसका कुछ, ये a नाम है और ये b नाम। AB का डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं तो लगाइए डिस्टेंस फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कर सकते हैं सर, ये x1 y1, ये x2 y2, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, ठीक है। ये पता है मेरे को √41 दे रहा है, AB का डिस्टेंस पता ही है ना, √41 दे रहा है। x2 कितना है बच्चा? 8 - x होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बच्चा? -5 - 0 का होल स्क्वायर। चलिए देखिए, रूट से रूट खत्म कर दीजिए, ऊपर ऊपर खत्म हो जाएगा काम। 41 8 - x का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ यहां तक बाबू? नहीं। और ये प्लस, ये तो कुछ नहीं रहेगा बच्चा, ये 25 हो जाएगा, है ना। -5 बचेगा, सिर्फ -5 का स्क्वायर 25। इसको तोड़ते हैं, a स्क्वायर 64 प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25। (41 - 64 - 25 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 16x। कितना निकल कर आ रहा है बच्चा? ये 8 और 8 में से 4 गया 4, ये माइनस साइन रह जाएगा। ये बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है बाबू, इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 16x। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं बच्चा, इसको उधर उठा कर ले जाएं, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 इक्वल टू 0। ठीक,
बन गया है क्वाड्रेटिक वाला। तो क्वाड्रेटिक का काम करते हैं, मिडिल टर्म स्पीड कर देते हैं इसका बाबू, तुम्हारा काम हो जाएगा। 16x को कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर तो रहेगा, 48 को हम क्या लिखे कि 16x आ जाए, 48 टू 24 टू 12 टू 6 टू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, कोई फायदा नहीं होगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 माइनस 4 करते हैं, हमारा काम आ जाएगा। हाँ चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12x प्लस 48 इक्वल टू 0। x तो x माइनस 4 और यहां हो जाएगा माइनस 12, तो x माइनस 4 इक्वल टू 12, 0। x माइनस 4 और x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू बच्चा 4 आ जाएगा और एक x का वैल्यू 12 आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट होगा ना बच्चा, अगर दो वैल्यू आ गया तो ये जो दो पॉइंट होगा, एक हो जाएगा 12, अच्छा पहला क्या आया बच्चा 4 आया ना, तो ये एक वैल्यू हो जाएगा बच्चा 4 0 और एक वैल्यू हो जाएगा 12 0। ये आंसर्स होंगे बच्चा, ठीक है। x का दो वैल्यू आया ना 4 और 12, तो ये हो जाएगा 4 0 और 12 0, ऐसे दो वैल्यूज आएंगे। जिनको कॉपी करना है बच्चे कर सकते हैं। क्या बोलता है, सो दैट द पॉइंट ए बी सी जब वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए एक रफ स्केच बनाते हैं हम लोग। एक कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी, पूछ रहा है ये आइसोसेलेस है कि नहीं, ये बताना है। ए का वैल्यू है बच्चा -5 6, बी का वैल्यू है बच्चा 3 0 और सी का वैल्यू है बच्चा 9 8। पूरा कहानी देखते हैं हम लोग। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग को डिस्टेंस निकालना, बताना है ये कि आइसोसेलेस है या नहीं। पहले हम बच्चा ए बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कोई तकलीफ नहीं बाबू। अच्छा ए बी का वैल्यू निकालने, इसको हम बच्चा x1 इसको y1 बोल रहे हैं, इसको x2 और इसको y2 बोल रहे हैं, ठीक, कंफ्यूज मत होना, ये x1 है। तो x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। आइए कितना हो गया बच्चा, ये दोनों प्लस कर देंगे तो ये बच्चा हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 माइनस 64 माइनस 36। अच्छा प्लस ही रहेगा बच्चा, क्योंकि ये माइनस वाला ऊपर में ही रहेगा। दोनों को मिलाएंगे √100 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा 10 यूनिट आ जाएंगे। तो पहला तो आ गया बच्चा 10 यूनिट ए बी। अब मेरे को क्या निकालना है, बी सी निकालना है। कलर चेंज करते हैं, आप लोग को अच्छा से दिखेगा। आइए बच्चा बी सी निकालते हैं। √, इसी को कर दें कुछ, इसी को कोई और नामकरण कर देते हैं, x3 और y3। देखिए बच्चा ये मत सोचिएगा कि सर यहाँ 2 3 ऐसे इतना लंबा चौड़ा क्यों कर रहे हैं, वैसा कोई बात है नहीं, क्योंकि ये एक टर्म इधर x ले लिए थे हम ना, x1 y1, तो इसीलिए इसको x3 कर दिया। तब इन दोनों का बात करेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका वाला काम हम ऑलरेडी कर चुके। तो यहाँ देखे तो बच्चा लगा ये सेम फॉर्मूला, x3 माइनस x2 मतलब 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, कोई तकलीफ नहीं यहाँ तक। ये हो जाएगा बच्चा 6 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बच्चा 8 का होल स्क्वायर, ये देखिए 36 आ जाएगा बच्चा और ये 64 आ जाएगा, फिर से √100 आ गया और इसको 10 यूनिट आ गया। तो दो साइड, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड तो इक्वल आ गया, ये तो मेरे को कंफर्म हो गया। लेकिन ऐसा है, आइसोसेलेस तो मेरा हो गया काम, लेकिन है क्या, हम एक और टर्म है बच्चा AC, उसको निकाल के हम चेक जरूर करेंगे क्या तीसरा भी इक्वल आ रहा है। अगर वो आया तो ये इक्विलेटरल हो जाएगा ना, तो चेक करना जरूरी है। चेक करते हैं इसको, निकालते हैं बच्चा AC निकालते हैं। √, यहां से कर लें, √9 माइनस 5 का 9, वो माइनस है बच्चा, तो माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा बच्चा 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक। आइए ये बच्चा 9 5 14 का होल स्क्वायर हो गया प्लस ये हो गया 2 का होल स्क्वायर, 14 का स्क्वायर आई थिंक 196 होता है प्लस और 4 ये हो गया बच्चा, तो 200 आ गया। तो ये अलग वैल्यू आ रहा है ना, ये अलग वैल्यू आ रहा है।
चलिए, तो ये तो इक्वल है बच्चा, ये वाला पार्ट इक्वल है। तो यहाँ पे पूछा क्या था बाबू, यहाँ लिखना आधा भर लिखना, यस इट इज द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है जी, यही आपका आंसर होगा। ये थे बच्चे क्वेश्चन 25 तक। वीडियोस को देखते रहें आप। आज अभी 25 तक ही मैं कल सॉल्व करूंगा, तो कल मैं अपलोड करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।